हेलो बच्चों, आज मैं आपको पॉलिनोमियल की सेकंड एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है और हमने x की वैल्यू 0 इस पॉलिनोमियल में पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसको लिख देंगे लेट पी एक्स, क्या लिखना है आपने, लेट पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, x की वैल्यू क्या लेनी है, 0। तो यहाँ पे लिख दो एट x इक्वल्स टू 0। तो p की जगह क्या आ जाएगा, 0। p की जगह नहीं बेटा, x की जगह क्या आ जाएगा, 0। फिर 5, x की जगह क्या लेना है हमने, 0 माइनस 4 और x की जगह 0 का पावर जो है इसके ऊपर लगानी है प्लस 3। तो 5 मल्टीप्लाई 0 इट बिकम 0। 4 को अगर 0 का स्क्वायर करोगे 0 आएगा, 4 0 जा 0 प्लस 3, तो आंसर आ गया 3। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड पार्ट में यहाँ पे इन्होंने दिया है x की वैल्यू क्या लेनी है हमने, -1। तब सेम वही पहले लेट कर लेंगे पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे p x की जगह आ गया -1, तो 5 मल्टीप्लाई -1 फिर -4 और x की जगह क्या रखना है अपने, -1 का स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ पे देखो क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या माइनस, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 5 1 जा 5 -4। अब यहाँ पे आपने -1 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो -1 का स्क्वायर मतलब -1 को आपने 2 बार लिखना है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 1 इंटू 1 1, तो आंसर आ गया 1 प्लस 3। तो ये -5 पहले आप बॉड मास जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करना है, 4 1 जा 4 प्लस 3। माइनस और माइनस का क्या होता है, प्लस। तो 5 प्लस 4 9 और साइन बड़े का रखना है और 3। अब एक हमारा माइनस का और एक प्लस का है, तो माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आंसर -6। ठीक है, समझ आ गया। अब थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि इसको भी फिर से हम लिख लेंगे लेट पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और वैल्यू क्या लेनी है यहाँ पे 2। तो 5 मल्टीप्लाई 2 4 और यहाँ पे क्या है 2x, x की वैल्यू क्या लेनी है 2, तो आप ब्रैकेट में डाल दो और इसकी पावर 2 प्लस 3। 5 2 जा 10 माइनस, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर करना है, मतलब जो अंदर वाली टर्म है उसको 2 टाइम्स लिख के फिर मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा आपका 4 प्लस 3। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, माइनस पहले नहीं करना है, बॉड मास में पहले मल्टीप्लाई आता है। तो 4 4 जा 16 प्लस 3। अब एक प्लस का और एक माइनस का है तो क्या करेंगे, माइनस, तो ये आ जाएगा 6 और साइन लगाना है बड़े का प्लस 3। अब एक माइनस और एक प्लस है तो माइनस करेंगे और साइन किसका लगाएंगे, बड़े का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक वैल्यू दी थी, अब यहाँ पे 0 भी चेक करना है आपने इसके अंदर, फिर 1 भी पुट करना है और 2 भी पुट करना है और सभी की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले हम p 0 पे करते हैं। p ये y की वैल्यू 0 मैंने यूज की है, तो यहाँ पे y की जगह क्या आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस y की जगह 0 प्लस 1, तो आंसर आ गया आपका 1। फिर हमने कहाँ पे चेक करनी है, p1। तो फिर से पहले ये टर्म आप लिख लो यहाँ पे, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1 और p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हम क्या पुट करना है, 1। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 1 प्लस 1। अब ये प्लस का है और ये क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो 1 में से 1 गया 0 और ये पीछे 1, तो आंसर आ गया आपका 1। फिर हम क्या पुट करेंगे, 2।
तो पहले तो इक्वेशन लिखेंगे पी वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 और हमने p की वैल्यू क्या रखनी है 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 2 प्लस 1। 4 में से 2 गया 2 प्लस 1, तो आंसर आ गया आपका 3। ठीक है, ये समझ आ रहा है। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को आपने अंदर वाले नंबर को कितने टाइम्स लिखना, 2 टाइम्स, तो वो आपका आ जाएगा 4। अब यहाँ पे फिर से वही सेम हमने तीनों के लिए वैल्यूज निकालनी है। तो पहले हम निकालते हैं 0 के लिए, तो यानी t की जगह हमने क्या डाल दिया 0, क्योंकि हमें p0 की वैल्यू चाहिए। तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे हमने क्या डालना है 0। तो 2 प्लस t की जगह क्या आ जाएगा 0, फिर 2 और t की जगह 0 और पावर कितनी लेनी है आपने 2, और यहाँ पे t की जगह 0 और पावर क्या लेनी है 3। तो आपको साफ दिख रहा है 2 को 0 से करोगे 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, तो आंसर क्या हो गया आपका 0 ही आएगा। सॉरी, आंसर क्या आएगा 2। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, p की वैल्यू आपने 1 पुट करनी है। तो जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे हमने 1 पुट कर देना है। तो 2 प्लस 1, यहाँ पे t की जगह 1 आ गया, फिर 2 1 का स्क्वायर और 1 की पावर 3, तो ये हो गया 2 प्लस 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 1, और 1 को 3 टाइम्स करेंगे तब भी 1, तो 2 प्लस 1 हो गया, और 2 1 जा 2 माइनस 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, और पीछे क्या रह गया -1, तो आंसर आ गया आपका 4। उसके बाद हमने किसके लिए चेक करना है P2 के लिए, यानी जहाँ पे हमने 1 पुट किया अब क्या पुट करना है t की जगह 2। तो P2 पे अगर करते हो आप, पहले हम स्टेटमेंट यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि वो बहुत दूर लग रहा है। 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस t रेज टू पावर 3। अब P यहाँ पे हमने क्या लेना है 2, तो 2 प्लस जहाँ जहाँ t है वहाँ पे आपने 2 पुट करना है। तो क्या आएगा 2 प्लस 2 प्लस 2, अब 2 रेज टू पावर 3। 2 रेज टू पावर 3 का मतलब क्या है कि आपने 2 को कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, यानी जो अंदर वाली टर्म है उसको 3 बार लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो मल्टीप्लाई 8, और 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो हमें पता ही है 8 आता है। सॉरी यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो 2 को कितने टाइम्स करना है 2 टाइम्स, तो यहाँ आएगा आपका 4। 2 प्लस 2 4, 2 4 जा 8, और ये -8, 8 में से 8 गया 0, तो आंसर आ गया 4। ठीक है, समझ आ गया। अब जो इसका थर्ड पार्ट है इसमें हमने पहले फिर से इसको वैसे ही करना है। पहले हमने P0 फाइंड करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दो, तो ये आंसर आ गया 0। फिर दोबारा मैं इसको लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है P1, तो यहाँ पे 1 की पावर 3, तो आंसर आ गया 1। फिर Px कितना है हमारे पास x3, और अब किसको फाइंड करना है 2 को, तो जब आप 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 अब आपको समझ आ गया कि जो अंदर वाली टर्म है उसको 3 टाइम्स लिखना पड़ता है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर हो गया 8। क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट है इसमें भी हमने सभी के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम करेंगे P0, तो यहाँ पे x है वहाँ पे हम 0 लिखेंगे, 0 प्लस 1, तो यहाँ पे आपका -1 आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई और 1, तो आंसर आ गया -1। फिर उसके बाद हमने किसके लिए फाइंड करना है P1 के लिए, जैसे आपने बाकी पार्ट में किया वैसे सेम करना है। x की जगह क्या रखना है हमने 1, और इस x की जगह भी 1, तो 1 - 1 0 मल्टीप्लाई 2, तो आंसर आ गया 0।
फिर अगला पार्ट है हमारा p, हमने 2 के लिए फाइंड करना है। पहले हम स्टेटमेंट में लिख देता हूँ आपको, x माइनस 1 और x प्लस 1, p की जगह हमने रखना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3, तो आंसर इज 3।